ठीक है। नाउ सिक्स्थ प्रॉपर्टी वाज कि a टू द पावर log of x to the base a, अगर ये बेस और ये बेस सेम है और log का कोफिशिएंट एक तरीके से 1 है, यही जो है एज एन आउटपुट होता, यही क्या होता एज एन आउटपुट। ठीक है, इतना क्लियर है। सो और ये पड़ी थी बात कि अगर इफ बेस एंड आर्ग्यूमेंट are on same side of unity, then it is positive. आर ऑन सेम साइड ऑफ यूनिटी, then log gives positive output, and if on different side of unity, then log gives Negative output. negative output. सर ये आपने सिक्स प्रॉपर्टी क्या लिखी है? A to the power log of x to the base a, this is equal to x. ये जो थैंक यू सर। एकदम लास्ट में पढ़ाई थी हमने उस दिन। ठीक है, तो आई थिंक इतनी प्रॉपर्टीज हम लोग ने पढ़ी थी। अच्छा, एक और स्टेटमेंट था कि अगर बेस और आर्ग्यूमेंट सेम ओरिजिन के होंगे तो रैशनल आउटपुट आएगा, और अगर डिफरेंट ओरिजिन के होंगे तो इरैशनल आउटपुट आएगा। ठीक है, सो इतना सबको क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, सर एक बार सारे पॉइंट्स लिखाओ ना। सारे पॉइंट्स क्या करूं? सर जो लिखा लिखाऊं? हमको एक बार लिखना। चलो, तो अब जैसे एक क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है कि 4 to the power log of x to the base 2 is equal to 9. Then find all the possible values of x which satisfies above equation. Find all the possible values of x which Plus satisfy. minus 3. Uh, Sir, only 3, sir, because argument cannot be negative. okay. सब लोग चैट बॉक्स में लिखो, सारे बच्चे लोग अपना आंसर चैट बॉक्स में देंगे। प्रॉम्प्ट नहीं करेगा कोई आंसर। अच्छा, ओके, गुड।
तो देखो यहाँ पे क्या होता कि जैसे 4 to the power log of x to the base 2 is equal to 9। अब इसमें अगर तुम देखो तो क्या ये और ये सेम बेस है क्या? नहीं। क्या सेम बेस में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं? जी सर, हम 4 को 2 के टर्म्स में लिखते हैं। 4 को 2 के टर्म्स में लिख लेंगे तो 4 जो है वो 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, अब नई प्रॉब्लम क्या आ गई हमारे सामने? नई प्रॉब्लम ये आ गई कि लॉग का कोफिशिएंट 2 हो गया, जबकि हम लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि लॉग का कोफिशिएंट 1 हो। तो इस 2 को इधर ला दिए, सो दिस विल बिकम 2 to the power log of x square to the base 2 is equal to 9। अब देखो ये दोनों बेस सेम है, इसका मतलब जो ये है वही एज एन आउटपुट आना चाहिए। सो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 9 आ गई। अच्छा, वैसे एक्स स्क्वायर की वैल्यू 9 आती है तो एक्स की वैल्यू प्लस एंड माइनस 3 दोनों आती है। अगर एक्स स्क्वायर इज 9 देन एक्स इज +3 एज वेल एज -3। सर लेकिन -3 फिर आर्ग्यूमेंट में नहीं जा सकता। हाँ, तो देखो लॉग का जो आर्ग्यूमेंट है वो तो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए ना, वो नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं। तो x की वैल्यू -3 जो आई ना उसको मैं नेग्लेक्ट कर दूंगा। x की वैल्यू जो -3 आई उसको मैं नेग्लेक्ट कर दूंगा। वाई? बिकॉज दिस विल मेक आर्ग्यूमेंट ऑफ लॉग एज नेगेटिव, जो कि कभी होना नहीं चाहिए। देयरफॉर फाइनल आंसर विल बी x इज इक्वल टू +3 ओनली। केवल +3 फाइनल आंसर होगा। ठीक है, केवल +3 फाइनल आंसर होगा। समझ में आया? Yes, sir. ओके। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी बचती है जो लास्ट क्लास में मैं डिस्कस नहीं कर पाया था, टाइम ओवर हो गया था। इसको जैसे मान लो मैंने लास्ट प्रॉपर्टी बोल दिया। ये जो प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है? a to the power log of c to the base b, this will be equal to c to the power log of a base b। इन दोनों को अगर तुम इंटरचेंज कर दो, बेस को और लॉग के आर्ग्यूमेंट को, तो यू विल गेट c to the power log of a to the base b। ठीक है, ये हमारी लास्ट प्रॉपर्टी थी। So ये दोनों सेम है सर? हाँ, ये दोनों सेम है, इक्वल है। इसको मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ। ठीक है, इसका प्रूफ देखो। अब प्रूफ में क्या है, जैसे हम लोग ने अगर जैसे मान लिया कि ठीक है ये दोनों इक्वल है, और दोनों इक्वल मानने के बाद अगर मैं एक ऐसे रिजल्ट पे आ जाऊं जो बहुत ही ऑब्वियस रिजल्ट है, ठीक है, तो मतलब जो हमारा एजम्पशन था वो सही होगा। तो जैसे मान लो कि a to the power log of c to the base b, c to the power log of a to the base b, ये इक्वल है। अब मैंने क्या किया, मैंने से दोनों साइड log ले लिया to the base b, दोनों साइड log ले लिया to the base b। So now see what is going to happen। log to the base b
अच्छा ये क्या होगा, a का पावर log of c to the base b, So that can come out. हाँ वो बाहर आएगा, log to the base b c का पावर log of a to the base b। अब देखो ये इधर आ जाएगा लॉग की प्रॉपर्टी से और ये भी इधर आ जाएगा लॉग की प्रॉपर्टी से। सो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट इज log of c to the base b into log of a to the base b, और इधर क्या आ जाएगा log of a to the base b into log of c to the base b। ठीक है, तो देखो ये दोनों इक्वल है कि नहीं है, Yes, sir. ये दोनों इक्वल है। सो ये वाली प्रॉपर्टी भी प्रूव हो गई हमारी। सो हेंस दिस प्रॉपर्टी इज आल्सो प्रूव। ठीक है, ओके चलो। सो अब हम लोग आगे बढ़े, ये लिख लो एक बार, इसका प्रूफ वगैरह लिख लो, देन अपने आगे बढ़ेंगे। तो अब क्वेश्चंस करना है अपने को, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। So worksheet में सर डाउट था। हाँ डाउट्स कर लेते हैं पहले, लिखने को मेरे को वर्कशीट खोल लेता हूँ मैं। वर्कशीट मैंने तुम लोग के होमवर्क ग्रुप पे डाली थी कि कौन से ग्रुप पे डाली थी? सर होमवर्क ग्रुप पे डाली था। बैच जेड यूनियन, हाँ बोलो कौन सा क्वेश्चन डाउट है? सर क्वेश्चन नंबर 10 में आंसर डी होना चाहिए ना? हाँ डी होना चाहिए, 10 में आंसर डी होना चाहिए, पॉजिटिव रियल नंबर एक्सेप्ट 1। सर बी इसलिए नहीं रह सकता ना क्योंकि 0 और 1 के बीच के नंबर फिर एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। हाँ 0 और 1 के बीच में तो हो सकते हैं, बेस 0 से 1 के बीच में हो सकता है, तो बी ओके जो है वो सर। कंप्लीट एंटायर नहीं देता। जी सर। ओके। कौन सा? और सर 16th क्वेश्चन था। 16। सर 16th में वहाँ पे वो -3 और -5 आ रहा है इनटू में, तो सर वो हाँ एग्जिस्ट करेगा क्या? देखो अब तुम मेरी बात समझो, क्वेश्चन नंबर 16 जो है बच्चों वो ट्रू एंड फॉल्स वाला क्वेश्चन है। तो उसमें देखो ये सब तुम्हारे लॉजिकल क्वेश्चंस हैं, जैसे log ऑफ 3 into 5 और log ऑफ -3 into -5, ये लोग इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? तो जैसे 3 into 5 क्या बनता, 15 बनता, एंड -3 into -5 क्या बनता, वो भी 15 बनता। तो ये लोग इक्वल होंगे, मतलब तुम अगर देखो तो इस लॉग को जो इनपुट मिल रहा है, जो ये वाला इनपुट मिल रहा है, ये वाला इनपुट कैसा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव। पॉजिटिव है, क्योंकि दो माइनस अगर आपस में मल्टीप्लाई भी हो रहा है तो भी वो पॉजिटिव बनाएगा। सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? log of 3 plus log of 5 equals log of -3 plus log of -5. हाँ तो जैसे log of -3 प्लस log of -5, अब देखो log of -3 नॉट डिफाइंड है, log of -5 ये भी नॉट डिफाइंड है, लेकिन log of 3 into 5 डिफाइंड है। डिफाइंड है, या कुछ ना कुछ आउटपुट देता। सो log of 3 into 5 को log of -3
प्लस लॉग ऑफ -5 नहीं लिख सकते, बाय टेकिंग इनटू कंसिडरेशन कि लॉग का इनपुट पॉजिटिव होना चाहिए हमेशा। ठीक है, सो दिस वाज बी। लेट्स थिंक अबाउट सी। सी वाला भी नहीं लिख सकते। देखो सी में लॉग ऑफ -3 इंटू -5 ये डिफाइंड होता कि नॉट डिफाइंड होता? सर ये Define. तो डिफाइंड होता है लेटर। ये डिफाइंड होता क्योंकि अल्टीमेटली तो ये बंदा 15 बन रहा है ना, 15 बन रहा है। एंड लॉग ऑफ -3 प्लस लॉग ऑफ -5 ये नॉट डिफाइंड होता, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाता है हमारे लिए? फॉल्स हो जाती है। ठीक है, जैसे एफ वाला देख लेते हैं। लेट्स सी एफ वाला। जैसे log ऑफ -2⁴ और इस 4 को मैं इधर लेके आ जाऊं, 4 टाइम्स log ऑफ -2। अब देखो ये वाली चीज डिफाइंड होती कि नहीं होती? सर होनी चाहिए। होनी चाहिए, क्योंकि -2⁴ तो 16 बनता है ना, +16। तो ये वाली चीज डिफाइंड होती, और ये वाली चीज क्या होती? नॉट डिफाइंड होती। समझ में आ रहा है? सो सर बट इसमें हम लोग अगर 4 उधर लेके जाएंगे फिर भी तो 16 ही आएगा सर। हाँ, तो देखो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ये और ये इक्वल हो। अब तुम सोचो कि लेफ्ट हैंड साइड तो कुछ आउटपुट आ रहा है और राइट हैंड साइड तो कोई आउटपुट ही नहीं आ रहा है। ठीक है, तो कभी ये और ये इक्वल हो सकते हैं क्या? तुम ही सोचो, एक साइड आउटपुट आ रहा है, नो एक साइड सर। आउटपुट नहीं आ रहा। तो अब देखो इससे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हम लोग लिख सकते हैं कि लॉग ऑफ, जैसे मान लो a⁴ m is equal to m times log of a⁴ b। पता है ये कब होता? जब a पॉजिटिव हो, ताकि ये वाला टर्म डिफाइंड हो जाए। ठीक है, समझ में आया सबको? जी सर। यस सर। और कौन सा डाउट है? जस्ट अ सेकंड। सर क्वेश्चन 23 सर। 23 ऑनवर्ड्स। नहीं सर वो 23 में तो फर्स्ट टर्म है, वो भी लॉग ऑफ बेस बेस 2 ही है, होना चाहिए ना। 2 हाँ। नहीं सर वो क्योंकि आया नहीं इस वजह से। तो तुमने बेस 2 लेके किया? जी सर वो कर दिया। चलो ठीक है, करते हैं। जैसे देखो 23 है, 7 टाइम्स log to the base 2, 16/15 plus 5 times log to the base 2, 25/24 plus 3 times log to the base 2, 81 whole upon 80। ठीक है, अब देखो मैं क्या करूंगा, सबको सर ना, 7 सर वो 7 लॉग है बस, लॉग स्क्वायर नहीं है। हाँ तो वो बेस 2 है, वो शायद मेरे ख्याल से लिखना भूल गया होगा। अच्छा ओके सर, ओके सर। ठीक है, तो देखो मैं क्या करूंगा, सबको ना उसके प्राइम फैक्टराइज कर दूंगा ताकि हम लोग को आसानी हो समझने में। 16 को क्या लिख लूंगा? 2⁴। ठीक है, 15 को क्या लिख लूंगा? 3 into 5. 25 को आई कैन राइट 5²। 24 को क्या लिख सकते हैं? 2³ into 3। ठीक है, 81 को 3⁴।
80 को क्या लिख सकते हैं? 2 to the power 4 into 5. 2 raised to 4 into 5। इतनी बात समझ में आई तुम लोग को? अब देखो पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये जो 7 है इसको इसके पावर में लाना चाहिए, 5 को इसके पावर में लाना चाहिए और 3 को इसके पावर में लाना चाहिए। सो क्या बनता है वो देखो, जैसे log to the base 2, अब 2 के पावर 4 into 7, 4 into 7 कितना होता है? 28 होल अपॉन 3 raised to 7 into 5 raised to 7। सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. फिर इस 5 को जब मैं लेके आता पावर में तो 5 into 2 10 बन जाता, 5 into 3 15, एक मिनट 2 क्यूब into 8 में लिखा है, 2 क्यूब into 3 लिखना चाहिए मेरा, तो 3 होगा 8 में, into 3 का पावर 5 प्लस log to the base 2, 3 का पावर 12, 2 का पावर 12 into 5 का पावर 3। ठीक है? अब देखो, अब क्या हुआ फायदा, इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा ये हो गया कि जितने भी लॉग्स थे उनके कोफिशिएंट्स 1 हो गए। तो अब हम लोग वो वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या, log a प्लस log b प्लस log c इज इक्वल टू log ऑफ a इंटू b इंटू c। जैसे मान लो यहाँ पे log 2 लिख लिया, अब 2 raised to 28 इंटू 5 raised to 10 इंटू 3 raised to 12 होल अपॉन, अब देखो 3 के पावर्स कितने होते हैं? 7 होता, 7 5 12, 5 का पावर कितना होता? 7 होता और 3 10, और 2 का पावर कितना होता? 15 होता और 12 27। अरे वाह, कुछ अच्छा दिखा तुम लोग को? सर 5 to the power 10 और वो सब कट हो गया, और 2 to the power 28 होल so अपॉन it becomes 2 बन जाएगा, log ऑफ 2 to the base 2 बन आ जाएगा। रुको, इसमें 1 तो अच्छा, ए वाला ऑप्शन तो वही है ना, सॉरी ए वाला ऑप्शन यही दिया हुआ है ना, log ऑफ 2 to the base 2। ठीक है? Yes, sir. ओके। Sir, क्वेश्चन one नंबर more 19 doubt. में डाउट है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 19 19 19। यस देखो देखो, अच्छा एक बात मैं बताना भूल गया लास्ट क्लास में, कि कहीं पे तुमको ln दिखे ना, जैसे मान लो ln x है, तो इसका क्या मतलब होता है कि जो वो वाला लॉग Log होता of है x to the base e. e, बेस e होता है। ठीक है, कहीं ln दिखे मतलब इट शुड बी इंटरप्रेटेड एज द बेस ऑफ दैट लॉग इज e। ठीक है, इसको हम लोग नेचुरल लॉग भी कहते हैं, इसको वी आल्सो से नेचुरल लॉग। अब जैसे 19th वाला क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से, e टू द पावर ln, ln मतलब log with the base e, e to the power ln of ln x, जैसे ये है। तो रुको ये मिटा दूं, नहीं तो अब तुम सोचो कि देखो इस लॉग का ये बेस और ये बेस सेम है, तो यही जो ग्रीन वाला ब्रैकेट होता है वो एज एन आउटपुट आ रहा होता, तो वो क्या होता है e टू द पावर ln,
ln का क्या मतलब, log to the base e और ln x। अब वंस अगेन ये बेस सेम होता तो ये जो ब्रैकेट है वो आउटपुट आता ln x। सो आंसर क्या होता हमारा, बी वाला ऑप्शन ln x। ठीक है, सही को वापस से सुनिए। फिर से बताऊं, हाँ सर। देखो फिर से देखो, एक तो सबसे पहली बात कि ln x है, मतलब कहीं लिखा है, मतलब इसका क्या मतलब है कि log ऑफ x कौन से बेस का, e वाले बेस का, e वाले बेस का। अब क्वेश्चन देखो क्या लिखा था, e टू द पावर ln e ln ऑफ ln x, ऐसे क्वेश्चन था। तो अब इस ln को, जो ये वाला ln है, उसको मैंने बेस e के टर्म्स में लिख लिया। अब देखो ये और ये बेस सेम है, तो क्योंकि ये दोनों बेस सेम है और log का कोफिशिएंट 1 है, तो जो ये वाला ब्रैकेट है वही एज एन आउटपुट आ रहा होता, जो एक प्रॉपर्टी पड़ी थी ना। ठीक है, अच्छा अब वो इसको फिर ln से, को आपने e रेज टू पावर log e कैसे लिखा? क्या ln को आपने नेक्स्ट स्टेप में e रेज टू पावर log e नहीं, कैसे? देखो जो ये चीज थी हाँ सर। वो तो यही चीज लिखी हुई है। ठीक है, बस अच्छा मैंने क्या समझा किया, समझा। ln को बेस ई लिख दिया। हाँ सर समझा। ठीक है, अब देखो ln है तो फिर से मेरे को बनता है बेस ई लिखना। अब वंस अगेन ये और ये सेम है, तो ये जो क्वांटिटी है वो आउटपुट आएगा, ये ln x, ये हमारा आउटपुट आ गया, जो कि बी ऑप्शन है। सॉरी। अब और कौन सा क्वेश्चन है 19th के बाद? Sir, 29th. 29, ओके 29 देखते हैं। देखो 29th में क्या है, जैसे यहाँ पे log है, इसका बेस 7 है, फिर यहाँ पे log है, इसका बेस 5 है, फिर यहाँ पे रूट ऑफ x प्लस 5 है और यहाँ पे रूट x है, इज इक्वल टू 0। मतलब तुमको ये सोचना है कि जो ये log है जिसका बेस 7 है, उस पूरे का जो आर्ग्यूमेंट है वो ये है। ठीक है, तो जैसे मान लो कि फॉर द टाइम बिंग इस पूरे आर्ग्यूमेंट को हम लोगों ने t मान लिया, पूरे जो पिंक वाला पूरा ब्रैकेट है ना, उस पूरे को मैंने t मान लिया। तो ये कैसे टाइप की चीज हो गई, log ऑफ t टू द बेस 7 इज इक्वल टू 0। तो इसको जब तुम एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करते तो t क्या हो जाता, 7 रेज टू 0 1। अब t की वैल्यू फिर से मैंने पुट की, t क्या था, log टू द बेस 5 एंड आर्ग्यूमेंट में रूट ऑफ x प्लस 5 प्लस रूट x, दिस इज इक्वल टू 1। ये जो लिखा है ये t लिखा है। अब मैं log को फिर से एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करता, उससे क्या होता, रूट ऑफ x प्लस 5 प्लस रूट x, सॉरी, इज इक्वल टू 5 रेज टू 1 विच इज 5। अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को इस वाले इक्वेशन को सॉल्व करना है। इस वाले इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया कि इस रूट एक्स को उधर लेके चलेगा,
और रूट एक्स को उधर लेके जाने के बाद हम लोगों ने स्क्वायरिंग कर दी। स्क्वायरिंग से क्या हो जाता, देखो रूट ऑफ एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर एक्स प्लस 5 बन जाता, फिर 5 का होल स्क्वायर 25, रूट एक्स का होल स्क्वायर क्या होता है एक्स माइनस 10 रूट एक्स। तो देखो इससे फायदा क्या होता है, एक्स और एक्स कैंसिल हो जाते, तो यहाँ से क्या हो जाता कि 10 रूट एक्स जो है वो 20 हो जाता, मतलब रूट एक्स जो है वो 2 हो जाता। एंड वंस अगेन अगर तुम स्क्वायरिंग कर दो तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाती, 4 हो जाती। सो आंसर क्या है, एक्स इज इक्वल टू 4। ठीक है, Yes, Yes, sir. sir. 27th क्वेश्चन। ट्वेंटी सेवन क्या है, ये देखो, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 27। स्क्रॉल कर सकते हैं, हाँ थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर सकते हैं 1 सेकंड। हाँ, लो देख लो, और ऊपर करो, नहीं सर, हो गया सर। लिख लिया। हाँ सर। चलो क्वेश्चन नंबर 27, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 27। 1 whole upon 1 plus log of bc to the base a plus 1 whole upon 1 plus log of ac to the base b plus 1 whole upon 1 log of ab to the base c। इसको We can write 1 as log of a and a log of b of b and log of c of c. ओके यस, ये भी इसने बहुत अच्छा आइडिया दिया। जैसे इसने क्या सोचा कि मैं इस, देखो यहाँ पे बेस ए है, तो इस बच्चे ने सोचा कि एक काम करता हूँ, मैं इस 1 को log of a to the base a लिख लेता हूँ, और ये तो दिया ही हुआ है, यहाँ पे बेस b है, क्या सोचा कि इस 1 को और यहाँ पे बेस c है, तो क्या सोचा कि इस 1 को log of c to the base c प्लस log of ab to the base c। अच्छा, अब इसमें जो है वो log a प्लस log b वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हैं कि दे विल गेट मल्टीप्लाइड 1 अपॉन log of abc to the base a प्लस 1 अपॉन log of bac मतलब abc होता to the base b प्लस 1 अपॉन log of abc to the base c। अंडरस्टूड? अच्छा, Yes, sir. अब याद है जब मैंने बोला था कि अगर कभी तुम्हारा After taking we get log of a, तो log of a to the base abc तीनों हो जाएंगे। हाँ, जब कभी आर्ग्यूमेंट सेम हो, जो चेंज ऑफ बेस वाला प्रॉपर्टी होता है, तो 1 अपॉन log of abc to the base a को log of a to the base abc लिख सकते हैं। then we can write log of b to the base abc, then we can write log of c to the base abc। अब देखो तीनों जगह log के बेस सेम है, तो क्या बनेगा, इधर बेस तो abc बन जाएगा, इधर a इंटू बी इंटू सी, मतलब abc यहाँ पे भी बन जाएगा। So log of abc to the base abc is 1। ये अपना आंसर आ गया, समझ में आया? Yes, sir. सर दूसरा मेथड क्या हो सकता है? दूसरा मेथड, चलो दूसरा मेथड भी बताते हैं। मेथड 2 फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, देखो फिर से क्वेश्चन So we can change the base and take the LCM. हाँ यस, जैसे मान लो log of bc to the base a है, फिर log of ac to the base b है, फिर 1 upon 1 plus log of
AB to the base C है, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, जैसे log BC to the base A को मैंने ऐसे लिख लिया, log BC अपॉन log A, कौन से बेस का? अपने मन 10 के, के बेस का। अपने मन के बेस का, यस सर। ठीक है, चेंज ऑफ बेस से। फिर इसको log AC अपॉन log B, फिर इसको log AB upon log C. Now see, if you take LCM, so अगर मैं एक स्टेप स्किप करूं तो ये वाला टर्म क्या ऐसा आएगा क्या, log A whole upon log A plus log B plus log C. यस सर। How many of you will agree कि एक स्टेप स्किप करने के बाद ऐसा आ जाएगा कुछ? बोलो बच्चों, चैट बॉक्स Yes. में लिखो। Sir, can you explain that last? नहीं Explain समझा सर ये। देखो, नहीं समझा। तुमने LCM लिया तो अच्छा यहाँ ये log A बन जाता हाँ सर समझा। और ये ऊपर चला जाता, हाँ सर। तो होता क्या, log A होल अपॉन log A प्लस log ऑफ B इंटू C। अब B इंटू C को log B प्लस log C लिख लिया, log ऑफ B इंटू C को कैन आई राइट log B प्लस log C। यस सर। Yes, sir. अभी सबको क्लियर है? यस। Yes, sir. किसी को डाउट? एनीवन? सो सिमिलरली द सेकेंड टर्म कैन आई राइट log B होल अपॉन log B plus log A plus log C, and the third term can I write log C whole upon log C plus log A plus log B. Now see, देखो हर जगह डिनोमिनेटर सेम है क्या, तो एलसीएम लेना आसान हो गया। So what we are going to get in numerator, this quantity only. So they will get cancelled out, और cancelled out हो जाता तो 1 आ जाता। ठीक है, क्वेश्चन 28 देख लो, ये क्लियर है सेकेंड मेथड भी। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 28। 28 इज 2 times log of sin theta plus log of 1 plus cot square theta। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री में कोई आइडेंटिटी होती है क्या 1 plus cot यस square? सर। 1 plus cos square theta equals sin square theta। cosec square cosec square theta, ठीक है। अच्छा, इस 2 को तुम इधर ला सकते हो क्या साइन के पावर में? हाँ सर साइंस स्क्वायर। log of sin square theta। अब देखो log plus log, तो इनके आर्गुमेंट्स क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई हो तो जाएंगे। कैंसिल आउट हो जाएगा। So I will get sin square theta into cosec square theta, कोई भी बेस हो रहा होगा। अब sin square into cosec square क्या होता है? तो 1 And log of 1 to any base is 0। log of 1 to any base is 0। ठीक है, चलो सो आगे बढ़ा जाए हम लोग। यस सर। One more doubt in question 13.4, 13th का fourth. 13th का 4th, एक मिनट, 4th log of 3 to the base 4। Sir, it should be positive, right? हाँ, it should be Sir, but positive। the answer in the bottom of the PDF, it says negative.
नहीं, इट शुड बी पॉजिटिव, हो सकता है मिस प्रिंटिंग हो। Okay, thank you, sir. ठीक है, और किसी को कोई डाउट? सर किसी लॉक के नीचे अगर बेस नहीं दिया होगा तो उसे क्या अज्यूम करना है? देखो, डिपेंड करता है, जैसे हम लोग जब कैलकुलस पढ़ेंगे ना, when we will be studying calculus, तो अगर लॉग के नीचे बेस नहीं दिया है तो तुमको उस समय बेस ई अज्यूम करना होगा, ठीक है, कैलकुलस में, ठीक है। और अभी जैसे अलजेब्रा में जैसे हम लोग लॉगरिथम पढ़ रहे हैं, उसमें अगर लॉग के नीचे कोई बेस नहीं दिया है तो उसमें तुमको 10 अज्यूम करना होगा। ओके सर, ओके। सर एक्सक्यूज मी सर, हाँ, सर आप क्वेश्चन नंबर 23 एक बार फिर से एक्सप्लेन कर सकते हो? 23 देखो, मैं इसी में एक्सप्लेन कर देता हूँ, यहाँ पे किया हुआ हो। देखो 23 में क्या है कि जैसे तुम अगर क्वेश्चन देखो तो यहाँ पे 16 दिया था, तो 16 को आई हैव रिटन 2⁴। यहाँ पे 15 दिया था, तो 15 को आई विल राइट 3 × 5, ठीक है। फिर यहाँ पे 25 दिया था, तो 25 आई विल राइट 5²। यहाँ पे 24 दिया था, तो 24 का फैक्टराइजेशन जो है वो 2³ × 3। फिर यहाँ पे 81 दिया था, 81 आई विल राइट 3⁴। यहाँ पे 80 इज 2⁴ × 5। ये पहला स्टेप क्लियर है? यस सर। सर सेकंड स्टेप में आपने बेस में 3�7 और 5�7 क्यों लिखा? देखो होता क्या है, जैसे मान लो a होल अपॉन b × c टू द पावर मान लो 10 है, तो ये जो पावर 10 है ना, ये सब टर्म्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, सब टर्म्स में मल्टीप्लाई होगा। तो देखो जैसे ये 7 वाला पावर जो है इधर गया, तो मान लो यहाँ पे आ गया, ये 7 पावर 4 से भी मल्टीप्लाई होता, इसलिए इसको 28 बना दिया। फिर 7, अब यहाँ पे 3 है, मतलब 3 का पावर क्या है, 1 है, तो 1 जब 7 से मल्टीप्लाई होता तो 7। वैसे ही 5 का पावर 1 है, वो जब 7 से मल्टीप्लाई होता तो 7। ओके सर, सर अंडरस्टूड। बाकी के भी समझ गए? यस सर। चलो ओके बच्चों, और कोई क्वेश्चन? एनी अदर क्वेश्चन? नहीं? सर म्यूट तो आप। हेलो हेलो, अब ठीक है? हाँ, अभी आवाज आया। Okay, so up we are going to do some tough questions, some tricky questions. तो इसमें जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, इवेल्युएट 2 to the power log of 18 to the base 6 into 3 to the power log of 3 to the base 6, ठीक है। इसकी वैल्यू फाइंड करना है।
सर आपको आंसर चैट पे देना है ना? हाँ, चैट बॉक्स में। सर राइट है क्या? क्या है आंसर? एक मिनट सोचने दो। सर नहीं सर, रॉन्ग है सर, मुझे भी आ गया, रॉन्ग है। तो मैंने भी भेजा है। मेरे ख्याल से सुहानी का करेक्ट है, खुशी का करेक्ट है। अच्छा, तुम लोग ने वॉइस ऐप डाउनलोड कर लिया है? वॉइस ऐप, स्पेलिंग क्या है? WISE। सर क्या है ये? ये एक ऑनलाइन टेस्टिंग प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो जैसे मतलब मैं क्या करूँगा कि मैं जैसे हर ऑल्टरनेट डेज एक छोटे छोटे 10-10 क्वेश्चन का टेस्ट लेता जाऊँगा, जो जो पढ़ाया है। उससे तुम लोग का पूरा रिवीजन रहेगा हमेशा। ठीक है, तो जैसे एक तो टेस्टिंग प्लेटफॉर्म हमारे अपने ज़ील का ही है, तो उसमें जैसे जो मेजर टेस्ट होते हैं वो तो होते ही रहेंगे, और छोटे छोटे टेस्ट हम लोग इस ऐप पे करेंगे। ठीक है, तो मैं इसकी लिंक जो है वो तुम लोग के होमवर्क ग्रुप पे डाल दूंगा। आई विल सेंड द लिंक ऑन योर होमवर्क ग्रुप, और तुम उसको ज्वाइन कर लेना। सो अपने लॉगरिदम पे एक छोटा सा टेस्ट रखेंगे। सर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसके सॉल्यूशन नहीं डिस्कस? अच्छा, हाँ, वो भी बाकी है। क्योंकि सर संडे को टेस्ट है तो। संडे को जो टेस्ट है उसका सिलेबस यही है जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ट्रेडिशनल भी है कुछ? नहीं, मतलब देखो, संडे का जो टेस्ट है उसका सिलेबस वैसे टाइप का होगा कि जो 9th-10th में NTSC वगैरह पढ़ते हो ना, उस टाइप का रिलेटेड। सर वो कहाँ देना है? हम्म मतलब वो टेस्ट कहाँ पे, ये वाइस आप पे देंगे क्या? नहीं, वो उसका तुम लोग को शायद बता दिया जाएगा कहाँ पे देना है। ठीक है, ठीक है तुम लोग का शायद एक डिफरेंट पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन हो चुका होगा, एडोफॉक्स करके है, जो अपने ज़ील का पोर्टल है। ठीक है, तो उस पर रजिस्ट्रेशन मोस्ट प्रोबेबली शायद हो चुका है तुम लोग का, तो उसी पे होगा। अच्छा चलो, इस क्वेश्चन को करते हैं। अब देखो प्रॉब्लम क्या आ रही है इस क्वेश्चन में हम लोग को सॉल्व करने में। प्रॉब्लम ये आ रही है कि जैसे 2 टू द पावर a इंटू 3 टू द पावर b, इसका सॉरी, इसका हम लोग कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं सर। सर नहीं कर सकते, इसका कुछ भी नहीं कर सकते। सर अच्छा, हाँ बोलो। आंसर ये क्या जो भेजा है? हाँ,
आंसर भेजा आपको चैट बॉक्स में। हाँ सही है। अच्छा, क्या आपने इसका कुछ कर सकते हैं क्या? 2 to the power a into 3 to the power a? यस सर, हाँ Yes, सर, sir. 6 to the power a हो जाएगा। ये 6 to the power a हो जाएगा। तो यहाँ पे तो अभी मामला नहीं बैठ रहा, है ना? तो मैंने क्या सोचा कि एक काम करते हैं, जैसे 18 को ना हम लोग 6 into 3 यस 6 into 3 लिख लेते हैं। log 6 by 6 plus log 3 by 6। यस, वेरी गुड। सो अब देखो, जैसे log ऑफ a into b है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? log of 6 to the base 6 plus log of 3 यस to the सर, base 6 into 3 का पावर log of 3 to the base 6 तो है ही। हाँ सर, Now see, log of 6 to the base 6, that is One. 1 itself. 2 into 2 raised to power log 3 to the base। into 3 to the power log of 3 to the base 6। अब देखो 2 का पावर 1 प्लस समथिंग, मतलब 2 into 1, 2 to the power 1 into 2 to the power log of 3 to the base 6 into 3 to the power log of 3 to the base 6। समझे? यस सर। क्या अब इन दोनों का कुछ हो सकता है? यस सर, वो 6 हाँ सर, पावर 6 log of 6 बन जाएंगे। 6 बन जाएगा। हाँ, और फिर वो 6 3 हाँ, होल 6 into। अब देखो ये वो वाली प्रॉपर्टी हो गई जिसमें ये दोनों बेस जो है वो सेम हो गए, तो ये जो नंबर आता वो एज एन आउटपुट आता। तो 2 तो पहले से था into 3 which means 6। So answer is 6 for us। सर ये कैसे हुआ 2 into 2 2 to the power log 3 to the base 6? देखो ये जैसे मान लो 2 to the power 1 plus 2 to the plus log of 3 to the base 6, इसको 2 to the power 1 into 2 to the power log of 3 to the base 6 लिख सकते हैं ना, अच्छा, ओके, थैंक यू सर। ऐसे। ठीक है? यस सर, थैंक यू सर। सो सबको क्लियर है ये वाला क्वेश्चन? यस सर। So answer for this question is 6. Now see next question, अगला क्वेश्चन अपने देखते हैं। आई होप तुम लोग को समझ में आ रहा है ये क्वेश्चंस। जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि if k to the power log of 5 to the base 2 is equal to 16, then find the value of k to the power log of 5 to the base 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। कोई भी प्रॉम्प्ट नहीं करेगा, आंसर जो है वो आप चैट बॉक्स में डालोगे। Sir, can you check the chat box? I sent the answer. नहीं नहीं, किसी का भी सही नहीं है।
नहीं, नहीं रीति, नो क्रिश। नहीं नहीं, चलो करते हैं इसको। अच्छा, जैसे देखो इंडाइसेस की अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे log ऑफ 5 टू द बेस 2 का होल स्क्वायर का क्या मतलब है? ऐसे लिख सकते हैं। जी सर। अच्छा, इस चीज को क्या कोई बंदा ऐसे भी लिख सकता है क्या? इसका पावर log ऑफ 5 टू द बेस 2, यस सर। क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और वो तो यहाँ पे भी हो रहा है। अच्छा, क्या ब्रैकेट की वैल्यू हम लोग को पता है क्या? द Yes, sir. वैल्यू ऑफ ब्रैकेट इज 16। सो हाँ, अब सबका सही आ रहा है। 16 टू द पावर log ऑफ 5 टू द बेस 2। तो वही है क्या आंसर? हाँ, 625। सर अब 16 को अपने क्या लिखते हैं? अब मेरा एम क्या होता है, इन दोनों बेस को सेम कर देना। तो 2 रेज टू 4। अब इस 4 को मैं इधर लेके आ जाता, सो 2 log टू द बेस 2 और यहाँ पे 5 का पावर 4 आ गया। अच्छा देखो, अब ये एकदम सुटेबल बन गया, ये और ये सेम है, यही जो है वो आंसर हो जाता, 5 रेज टू 4 विच इज 625। देखो आशनी, मैंने क्या बोला, जैसे मान लो अगर तुम्हारे पास a रेज टू बी सी होता ना, तो तुम उसको और क्या लिख सकती हो, a रेज टू बी होल टू द पावर c। क्योंकि यहाँ से यहाँ जाना तो हमेशा सिखाया ही जाता है तुम लोग को। तुम ऐसे सोचो कि मैं यहाँ से यहाँ आ गए, तो जैसे log ऑफ 5 टू द बेस 2 का होल स्क्वायर मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट, तो इसको ऐसे लिख लिया। गॉट इट? सबको क्लियर है? सबको समझ में आ गया? चलो गुड। नाउ लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ x is equal to log of 4 to the base 3 and y is equal to log of 3 to the base 5, ठीक है, then find the value of log of 10 to the base 3 in terms of x and y. Find the value of log of 10 to the base 3 in terms of x and y. तो इसमें प्रोसीड कैसे करेंगे? सोचो सोचो।
Sir, can you check the chat box? सही तो लग रहा है, एक बार सोचने दो। Sir, I've also sent it. Can you check it, please? एक So even I have sent. आदित्य का करेक्ट है, सुहानी का करेक्ट है, प्रीतिशा का थोड़ा सा रॉन्ग है, मैथ्यूज का करेक्ट है। यस, अर्चित का ठीक है। यस, दिव्यल करेक्ट, नो मित्रा। यस, भूमि। ओके, चलो लेट्स डू इट। अच्छा, जैसे इफ से आई वांट टू राइट log of 10 to the base 3, तो मेरी कोशिश ये होगी ना, what I will want that I will prime factorize that. So this will become log of 2 to the base 3 plus log of 5 to the base 3. अच्छा, log of 2 to the base 3 हम लोग यहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं। देखो x is equal to log of 4 to the base 3, तो 2 से यहाँ पे आ जाता, तो x is equal to 2 times log of 2 to the base 3. So 2 अगर नीचे ले जाता तो x by 2 is equal to log of 2 to the base 3. So log of 2 to the base 3 will become x by 2. अच्छा, log of 3 to the base 5 is y. तो log of 5 to the base 3 क्या हो जाता? 1 by y. बस ये हो गया हमारा, यही तो हम लोग को करना था। समझ में आया कि I have expressed log of 10 to the base 3 in terms of x and y. ओके, Yes, sir. यस सर। किसी को डाउट है तो सबको आ गया समझ में? So anyone having any sort of doubt? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चलो ये क्वेश्चन कर लेते हैं। log of x minus 3 to the base 10 whole upon log of x square minus 21 to the base 10 is equal to 1 by 2. Then find the values of
x which satisfies what above equation. ठीक है, find the values of x which satisfies above equation. तो करो, मैं आया 1 मिनट में. सर आंसर भेजा है. भेजो फिर. यस, वेरी गुड, बहुत अच्छे, सब क्या सही है. अमोघ, अर्चित, और अच्छा 2 बार भेजा है. यस खुशी, यस तनीश, नो रेवती, छोटी सी मिस्टेक है. दिव्यल का करेक्ट है, अंशुल का भी करेक्ट है, भूमि का भी करेक्ट, सुहानी का भी करेक्ट. सर जब बेस 10 होता है तब लॉग का आंसर 1 आता है ना? नहीं, जब आर्ग्यूमेंट और बेस सेम हो तब लॉग का आंसर बनता है. ओके सर, ओके. यस धनंजय करेक्ट, अमोक करेक्ट, आदित्य करेक्ट. चलो करते हैं, लेट्स डू इट. ओके, सो अपने क्या करते हैं, जैसे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह कर देते हैं. तो 2 times log of x minus 3 to the base 10 is equal to log of x square minus 21 to the base 10. अब हम लोग क्या करते हैं, इस 2 को इधर लेके आ जाते हैं. So this will become x minus 3 का whole square to the base 10, x square minus 21. अब देखो, आर्ग्यूमेंट्स को भी इक्वल होना पड़ेगा, मतलब x minus 3 का whole square is equal to what? X square minus 21. So x square plus 9 minus 6x is x square minus 21. So x square cancel हो जाएगा. So 6x is equal to 30. Therefore, x will be 5. सर -5 नहीं, अच्छा नहीं, वो माइनस कट हो रहे हैं. हाँ जी, कट हो जाएगा. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले अपने. सर x minus 3 the whole square और x square minus 21 इक्वल क्यों होगा? अरे क्योंकि जैसे अगर log of a to the base b है एंड log of c to the base b है, और अगर ये दोनों log इक्वल है और दोनों के बेस सेम है, तो हाँ इनके सर. आर्ग्यूमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए ना. हाँ सर. तो वही किया हम लोगों ने. चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज
2 whole upon log of 2000 to the base 6, 3 whole upon base 5 है, क्या हुआ? सर वो 2000 है सेकंड इसमें या फिर 2006 है? 2000 दिया, सॉरी। ओके, बहुत लोग का 1/6 1/6 आ रहा है। चलो, मेरे ख्याल से वही सही भी है। अब देखो, इसमें तुम क्या फाइंड कर रहे हो? व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग? ऑब्जर्वेशन क्या है इसमें? दोनों के आर्ग्यूमेंट सेम है, दोनों लॉग के आर्ग्यूमेंट सेम है। अच्छा, अपने को फायदा कब होता है? जब बेस सेम हो। जब बेस सेम हो, यस। तो मैं चेंज ऑफ बेस वाली प्रॉपर्टी से क्या ऐसे लिख सकता हूँ? 2, तो ऐसे लिखा हुआ है log ऑफ 4 और इधर 2000 होल रेज टू 6 प्लस 3 log ऑफ 5 2000 होल रेज टू 6। ये बेस लिखा हुआ है इसका। अच्छा, इस 6 को और इस 6 को अगर मैं डिनोमिनेटर में ला दूं तो 1/6 2 टाइम्स log of 4 to the base 2000 plus 3 times log of 5 to the base 2000. Now see what is going to happen. 2 को मैं इधर ला सकता हूँ और 3 को मैं इधर ला सकता हूँ। तो देखो 4 का होल स्क्वायर क्या बन जाता? 16 और 5 का होल क्यूब क्या बन जाता? 125। और एट द एंड ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं।
अब 125 into 16, 125 into 16 मतलब तुम ऐसे सोच सकते हो कि 5/4 into 100, तो 1 जा 4 जा 2000 बन जाता। So 1/6 log of 2000 to the base 2000। समझ में आया? Yes, sir. And log of 2000 to the base 2000 is 1 itself. So 1/6 into 1। सर आप फिर से समझा सकते हो क्या? तुमको फर्स्ट स्टेप समझ में आया? यस सर। फिर उसके बाद क्या किया मैंने, ये जो 6 है ये डिनोमिनेटर में आ जाता और इधर भी 6 डिनोमिनेटर में आ जाता, तो 1/6 बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा 2 log of 4 to the base 2000 और यहाँ पे 3 log of 5 to the base 2000। अब देखो जैसे 2 मैं इधर लेके आ जाता तो 4 स्क्वायर बन जाता जो कि 16 होता, 5 इधर लेके आ जाता तो 5 क्यूब बन जाता, 3 इधर लेके आता तो 5 क्यूब बन जाता जो कि 125 होता। तो होता क्या, log of 16 प्लस log of 125 ऐसे बन जाता। तो फिर वो क्या होता है log of 16 into 125 एंड 16 into 125 कितना होता है 2000 होता है। तो ये हो गया 2000 to the base 2000 which is 1। So 1/6 into 1, answer will be 1/6। ओके सर। ओके सो आज जो भी पढ़ा क्लियर है सबको? सो वंस Yes. अगेन वोटिंग हो जाए जल्दी जल्दी। सर आप थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर सकते हैं। यस चलो ठीक है, और बाकी लोग भी कमेंट करो। चलो ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। तो अब मैं तुम लोग को कुछ क्वेश्चंस दूंगा, उसकी प्रैक्टिस कर लेना लॉगरिथम की। और एक टेस्ट भी प्रिपेयर रहना लॉगरिथम के टेस्ट के लिए। अंडरस्टूड? यस सर। और मैं वो ऐप का तुम लोग को लिंक भेज देता हूँ हमारे होमवर्क ग्रुप पे। आई होप सब लोग होमवर्क ग्रुप पे हैं, तो ऐप पे लिंक भेज देता हूँ। उस लिंक पे उस ऐप पे रजिस्टर कर लेना, तो उस पर हम लोग का डेली मतलब फ्रिक्वेंटली टेस्ट होते रहेंगे। सर ये लॉगरिथम का टेस्ट कब होगा? लॉगरिथम का? हाँ। लॉगरिथम का आज कौन सा डे है? आज वेडनेसडे है ना, तो अपने फ्राइडे को रखते हैं टेस्ट। ओके सर। ठीक है, तो मैं ग्रुप पे इन्फॉर्म कर दूंगा बाय द वे, मैं परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलो गुड बाय। Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you. सर